आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ऐप की इस एक और नई शानदार क्लास में। साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा CET 10+2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज है कि इन 30 क्वेश्चनों में से मैं एक क्वेश्चन गलत बताऊँगा। उस क्वेश्चन को आपको पता करना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत बताया है, और उस क्वेश्चन का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और ध्यान रखना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत बताया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा, यानी कि MSME तकनीकी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है या किया जाएगा। तो इसका सही जवाब बताइए, अजमेर, जयपुर, दौसा या करौली। तो इसका जो सही जवाब है वो है दौसा। दौसा में स्थापित किया जाएगा MSME पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है जालौर में, बारा में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। तो उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है साथियों, ये स्थित है बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था, यह स्थान कहाँ पर स्थित है। तो देवतलाई जो स्थान है ये कहाँ पर स्थित है, जो कि सोने के भंडार के लिए खबरों में था। सही जवाब बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है टोडराइसिंग, मालपुरा, उनियारा या पीपलू। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है साथियों, ये स्थित है टोडराइसिंग। और टोडराइसिंग कहाँ पर है, ये स्थित है टोंक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित साथियों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बीकानेर, बिछवाल बीकानेर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़ या ढूंढाड़। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है साथियों, ये होता है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र मतलब मेवाड़। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है। तो माही कंचन और एक किस्म है माही धवल। इन दोनों किस्मों को आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों किस्में किसकी है, चावल, मक्का, ज्वार या गेहूँ। ये किस्म है मक्का की। ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है गिर और राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी और थारपारकर। तो दूध उत्पादन के लिए कौन सी गाय की प्रसिद्ध किस्म है, वो है गिर और राठी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के थार की परंपरागत जल संग्रहण की तकनीक कौन सी है। तो थार के मरुस्थल में जो परंपरागत जल संग्रहण की विधि है वो कौन सी साथियों, टांका, खड़ीन, बावड़ी या तालाब। तो परंपरागत हमें यहाँ पर बतानी है और वो है खड़ीन, जिसे किसने बनाया था, 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा झालावाड़, जालौर बाड़मेर या प्रतापगढ़ उदयपुर। तो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत कौन से जिले शामिल किए गए या फिर इससे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा कोटा और झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि सही परियोजना का संबंध किससे साथियों, जवाई बांध, टोडी सागर, खारी बांध या मोरेल बांध। तो सही परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें जो जवाई बांध है इसके अतिरिक्त जल के लिए ये परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, और ये परियोजना कहाँ पर है, पाली में, सुमेरपुर पाली में। तो जो उसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन 30 क्वेश्चनों में से मैं एक क्वेश्चन का जवाब गलत दूंगा, तो वो आपको बताना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का जवाब गलत दिया था, ताकि जो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। लिफ्ट नहर दे रखी है और एक तरफ दे रखे लाभान्वित जिले, जहाँ पर हमें IGNP की लिफ्ट नहरें दे रखी है और एक तरफ दे रखे उससे लाभान्वित जिले। हमें बताना है कि कौन सी नहर कौन से जिले को लाभान्वित नहीं करती है। ठीक है,
पन्नालाल बारूपाल ये करती है BN को, बीकानेर और नागौर, बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी करती है बीकानेर को, ये भी बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खां ये जैसलमेर बाड़मेर, या डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़। तो देखिए हनुमानगढ़ को जो जिले को लाभान्वित करती है वो है नौहर साहवा। नौहर साहवा ये जो लिफ्ट नहर है, ये नहर इसे सिंचित होती है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है करणी सिंह, ये इससे हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित है? थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम या अभ्रक। तो रोहिल की खाने किस खनिज से संबंधित साथियों? ये संबंधित है यूरेनियम से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है? अक्षांश विस्तार यहाँ पर हमें पूछा है और राजस्थान जो है वो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। उत्तरी अक्षांश यानी कि दक्षिणी गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 कि राजस्थान का कौन सा प्रदेश एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी। तो एंटीसोल मृदा जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो एंटीसोल मृदा पाई जाती है राजस्थान के मरुस्थल में। मरुस्थल में पाई जाती है जहाँ पर एंटीसोल और एरिडीसोल ये दोनों प्रकार के मृदा पाई जाती है। तो एरिडीसोल और एंटीसोल यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? चंबल, लूणी, माही और छप्पन के बता। तो गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? वो कहते हैं लूणी बेसिन को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फसलों को हेरफेर को अपनाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए, खेतों में मेड़बंदी करना या चारागाहों को विकसित करना। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मिट्टी का अपरदन है इसे रोकने के लिए वृक्षों की जो पट्टी लगाना है, ये सबसे इनमें से बेहतर उपाय होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित या यूनेस्को MAB। तो रामगढ़ विषधारी जो कि 12 जिले में स्थित है और ये राजस्थान की जो चौथी बाघ संरक्षित परियोजना इसे बनाया गया है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का हम यहाँ पर चयन करना है। तो वालरा कृषि की हम यहाँ पर बात करें तो ये की जाती है गरासियों द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा की जाती है और गरासिया जनजाति राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है? बबूल, खैर, नीम या सालर। तो कत्था निकालने के लिए और ये जो काम है ये कथोड़ी जनजाति करती है और ये कथोड़ी जनजाति खेर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभांकुर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान कीजिए। अलवर, बाग, भरतपुर, सारस, भीलवाड़ा, मोर या चूरू, हिरण। तो हमें यहाँ पर बताना है जिला और उसका शुभांकुर। तो अलवर का बाग ये बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, क्योंकि अलवर का जो है वो बाग इसका शुभांकुर नहीं है। अलवर का जो शुभांकुर है वो सांभर है। ठीक है साथियों, और ये जो बाग शुभांकुर है ये सवाई माधोपुर का है। बाकी जो ऑप्शन है हमारे बिल्कुल सही है, भरतपुर सही है, भीलवाड़ा सही है, चूरू सही है, लेकिन जो अलवर है ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अलवर का जो सांभर है और बाग जो है सवाई माधोपुर का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 साथियों कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार का नाम से जाना जाता है? लसाड़िया, गोगुंदा, बोराट या उड़िया। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है साथियों? ये स्थित है लसाड़िया का, सॉरी ये स्थित है बोराट का पठार, क्योंकि बोराट का जो पठार का विस्तार है ये कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? सुरक्षित, वर्गीकृत, आरक्षित या अवर्गीकृत। तो सुरक्षित है, आरक्षित है, अवर्गीकृत है, लेकिन वर्गीकृत इसकी कोई श्रेणी नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वर्गीकृत इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है? कामधेनु के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? साबरमती, चंबल, बनास या माही। तो कामधेनु के नाम से जानी जाती है चंबल। ऑप्शन नंबर बी जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाल व पीली मृदा वाला जिला युग्म है? भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बारां, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, राजसमंद। तो लाल पीली मृदा का जिलों का सही युग्म बताइए साथियों। इसका करेक्ट आंसर है वो है सवाई माधोपुर और राजसमंद, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 12 जिले में पाई जाती है काली मृदा। ठीक है,
भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है जलोढ़ मृदा, ठीक है। और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है पीली मृदा। बाकी जो लाल और पीली का जो मिश्रण है वो सवाई माधोपुर और राजसमंद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204, 445, 826 या 649। तो इंदिरा गांधी नहर की जो राजस्थान फीडर की लंबाई है ये कितनी है? ये है 204। बाकी जो 445 है ये राजस्थान फीडर के बाद में गढ़ रोड तक जो इसकी लंबाई है वो है 445 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरणवाही नगर किसका ऐतिहासिक नाम था? शरणवाही नगर किसका प्राचीन नगर नाम था साथियों? सांबर का है, सिरोही का है, शाहपुरा का है, सवाई माधोपुर का है। तो शरणवाही किसका प्राचीन नाम है? यह शाहपुरा का प्राचीन नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहते हैं? खंभों का अजायबघर किस मंदिर को कहते हैं साथियों? जहाँ पर 1444 खंभे हैं। किसे कहते हैं? सोमेश्वर किराड़ू, जैन दिलवाड़ा, जैन रणकपुर, ये कीर्ति स्तंभ चित्तौड़। तो खंभों का अजायबघर किसे कहते हैं साथियों? यह है जैन मंदिर जो कि रणकपुर पाली में स्थित है। और बाकी मूर्तियों का जो अजायबघर है वो है कीर्ति स्तंभ को, ठीक है। ये मूर्तियों का अजायबघर है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर है। आज का 29वां क्वेश्चन है कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़ या लालगढ़। तो जैसलमेर का जो किला है ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सोनारगढ़ या सन फोर्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पारंपरिक कलाकार मांगेलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कावड़, कठपुतली, मांडना या फड़। तो पारंपरिक जो कलाकार है मांगेलाल मिस्त्री, इनका संबंध है कावड़ कला से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी है और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने गलत बताया था उसका जवाब बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।